गुरुदेव सादर प्रणाम। स्वर्ण कुमार हैं यहीं से। इनका प्रश्न और बहुत सारे लोगों का प्रश्न सिमिलर है कि हम जो भी कार्य सोचते हैं, कार्य चालू करना चाहते हैं, वो कार्य पूरा नहीं होता। हम जो नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, हम जो नया बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, या हम जो कुछ भी फ्यूचर में प्लान करते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, हमें किसी में भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, कार्य पूरा नहीं होता। गुरुदेव कैसे संभव होगा, मार्गदर्शन करें। हर व्यक्ति के शरीर में 5 शरीर हैं। हर व्यक्ति के साथ में आपके अंदर इंटरनली 5 और शरीर हैं। इसको मिलाकर एक तो तुम्हारा ये बाहरी शरीर जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। ये थोड़ी बात बड़ी है इसलिए ध्यान समझना। ये 5 शरीर अलग अलग रिएक्शन करते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश और ज्ञानमय कोश। इस प्रकार से 5 कोश हैं शरीर के अंदर। जैसे पंच तत्व है वैसे ही पंच महाभूत हैं, वैसे ही पंचकोश है शरीर के अंदर। 5 शरीर हैं। आप केवल अन्नमय कोश को ज्यादा तवज्जो देते हो। आप मतलब सारे ही लोग, जब भी तुम्हारा कोई वेंचर ठीक न चल रहा हो, जब भी तुम्हें लगे कि हम कोई काम शुरू करते हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, रास्ता नहीं पता चल रहा है, सीधा यही हुआ ना। हम करने का प्रयास कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। हम कर तो रहे, हम प्रयास तो कर रहे हैं, हम ऊपर तो चढ़ते लेकिन खिसक कर नीचे आ जाते हैं। इसका सीधा मतलब है तुम सीढ़ियों से नहीं चढ़ रहे, तुम सपाट जगह पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हारी दिशा और तुम्हारी दशा दोनों खराब है। दिशा अनुकूल नहीं है कि तुम्हें जो करना चाहिए तुम वो अभी नहीं कर रहे हो, पहली बात। दूसरा, तुम्हारी दशा यानी तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है करने का। तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारे प्रारब्ध में नौकरी लिखी हो, तुम व्यापार करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें परमात्मा ने डॉक्टर बनाने के लिए जन्म दिया है और तुम इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहे हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो कुंडली उंडली देखते हैं, हाथ वाथ देखने की का नाटक करते हैं, मंदिर के पुजारी, यहाँ वहाँ के छोटे मोटे जानकार, मैं कहता हूँ तुम्हें कोई बात नहीं पता तो बताना मत। किसी के करियर के साथ खिलवाड़ मत करना। न जाने तुम्हारी छोटी सी ही कही हुई बात, तुम्हारा छोटा सा परामर्श किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा। ये बिल्कुल यहाँ तक तो स्पष्ट है। तुम जो कर रहे हो, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरे से नहीं हो रहा, या तो मुझे आ नहीं रहा है करना और या तो वो चीज मेरे लिए है नहीं। ये इतना स्पष्ट है। अब दूसरा पहलू है कि हम करें क्या। हमने एक नहीं अलग काम किए हैं, कई सारे काम किए, उसके बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हारी दशा ठीक नहीं है ना, तुम्हारा समय ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तंत्र मंत्र किया कराया और नजर का बड़ा दोष है। जो लोग कहते तंत्र मंत्र नहीं होता, जो लोग कहते भूत प्रेत नहीं होता, जो लोग कहते किया कराया नहीं होता, मैं उनको कहूंगा भैया, तुम्हारे आसपास कोई लौकी का या कद्दू का पेड़ हो तो उसको उंगली दिखा कर देखना। क्या करना? उंगली दिखाना ऐसे। फिर दूसरे दिन जाकर उसे देखना वो मर चुका होगा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखे मर जाही। ये अग्नि तत्व की उंगली है। केवल दिखा देने मात्र से दूर वृक्ष में, पेड़ में लगा हुआ फल, लगी हुई सब्जी कैसे सूख जाती है और कैसे मर जाती है। सब होता है, सुख है, दुख है, रात्रि है तो दिन भी है, अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है, शुभ है तो अशुभ भी है, अगर मंत्र है तो तंत्र भी है, देवता है तो राक्षस भी है, व्यवस्थाएं सारी हैं। तंत्र में हमेशा बुरा करना बड़ा आसान है, बहुत इजी है। किसी को नुकसान पहुंचाना इतना आसान है कि आप सोचो मत, बिल्कुल इतना सा काम है। मैं फिर आपको कहूं, मैंने काली उपासना और उपासना पद्धति पर 2 किताबें लिखी। उसे पढ़ना चाहिए तुम सबको, उसे लेना चाहिए। उसमें स्पष्टता से एक एक बात का विश्लेषण है, एक एक बात को बड़ी स्पष्टता से बताया गया है। तंत्र होता है और तंत्र प्रभावी है। बुरा करना आसान है, अच्छा करना मुश्किल है। किसी को गोली मारने के लिए क्या 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, ईंटा मारना क्या उठाकर फेंक दिया। पर बचाना, ठीक करना हजारों गुना मुश्किल काम है, इवन करोड़ों गुना ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा प्रयास करें अपने घरों को शुद्ध रखें।
प्रयत्न करें कि जो तुम्हारे पूर्वजों ने बचने के नियम बताए हैं वो करें। क्यों? क्योंकि तुम और कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। बरसात रोक नहीं सकते, छाता लेकर जा सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ आसपास कुछ तंत्र मंत्र, कुछ गलत चीज़ें हैं, तुम्हारी दशा ठीक नहीं है। दशा ठीक होगी और बताने वाला गुरु साथ होगा, दिशा बताने वाला, तो तुम 100% सफल होगे। मेहनती बच्चे हो, खूब मेहनत करते हो, मन अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, तुम काम अच्छा कर लेते हो, अच्छा काम करना जानते हो, तो असफल होने का कोई कारण नहीं है। बस यही एक छोटा कारण है, इसका समाधान करें। सामान्यतः समाधान क्या है? गूगल, लोबान, ये 2 औषधियां हैं, इनको खरीदें, इनका पाउडर बनाएं, कंडे अथवा कोयले की आग बनाकर इसको रविवार मंगलवार जलाया करें अपने अपने घरों में। ये एक सबको करना चाहिए। पता नहीं कब किसकी नजर लग जाए। और एक बात कहूं, नजर लगाने के लिए कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ही बहुत हो जाता है। ओहो, बड़ा अच्छा बना है, खत्म, स्वाहा, शुरू हो गया काम। नजर लगाने के लिए कुछ बहुत नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी कुदृष्टि चाहिए मात्र, उतने भर से खराब होने लगता है। तो गूगल और लुबान सबको जलाना चाहिए, आप खुद भी जलाया करें। शनिवार, रविवार, मंगलवार अथवा केवल रविवार मंगलवार जलाएं, उसकी धुनी पूरे घर में घुमाएं और खुली जगह में रख करके सारे खिड़की दरवाजे खोलकर पूरे घर में उसकी सुगंध जाने दें। ऐसा करने से नकारात्मक चीजें बंद हो जाती हैं। इसके साथ साथ रोज नमक का पोछा भी हर घर में लगना चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ, नमक का पोछा लगाओ। जो सफाई होती पोछा लगता है उसमें थोड़ा सा नमक डाला करो। ऐसा करने से तुम्हारा घर शुद्ध रहेगा, बुरी चीजों से लड़ने की क्षमता होगी उसमें। और एक बात बताऊं, इन सब से भी बहुत बड़ी, कोई सबल गुरु हो, गुरु मंत्र पर तुम्हारी श्रद्धा हो और गुरु मंत्र का आश्रय हो। मंत्र, मंत्र, यंत्र, बुरी चीजें, कुदृष्टि, कुछ भी नहीं लगता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं लगता। ना विष काम करता है, ना तो कुदृष्टि काम करती है, ना तो कोई मूठ चलाना काम करती है, ना तो कोई षड्यंत्र काम करता है, ना तो कोई अपवाद काम करता है। वहाँ तो सिर्फ महादेव काम करते हैं और वही आशीषित करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय।